Cheers, producer. Yes. And wish everybody a very, very happy new year. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको. बधाई हो. बधाई हो. Cheers. ओए मजा आ गया. मजा आ गया कि हम ऑफिस आ गए. कितने वर्कहॉलिक सर. जो कभी थे अल्कोहलिक वो आज हो गए वर्कहॉलिक. वाह 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 वाह. हम नहीं थे. हम नहीं थे. और बोलो. सर आसिम मुनीर की बिटिया की शादी हुई है सर. मुबारक हो फील्ड मार्शल साहब. आपको बहुत बहुत. साहब देखो क्या साहब बोली जरा इनको. फील्ड मार्शल साहब. सर. Honorable Thief Marshal. This one. Honorable Thief Marshal Asim Munir, many congratulations to you. हाँ, तो इन्होंने क्या करा, इनकी बिटिया की शादी हुई है. भाई साहब को अपने समधी बना लिया है. कहा यार भाई मजा नहीं आ रहा है, समधी में बन जाते हैं. रियल ब्रदर है. रियल ब्रदर. मुझे पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन Pakistanis stop marrying your sisters. It's not okay. मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार. I'm sorry I'm saying this. चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, ये भाई बहन होते हैं. ये रिश्ता सगा होता है. ठीक है. ये सगे भाई बहन होते हैं. राखी के समय जो गिफ्ट आप अपनी सगी बहन को देते हैं वही गिफ्ट आप अपनी मौसी की बेटी को, चाचा चाची की बेटी बेटे, वही गिफ्ट चलता है. मतलब कि वो खून का रिश्ता है. वो छोड़ो यार. किसको समझा रहा हूँ. किसको समझा रहे हो यार. मैं क्यों अपना मुंह गंदा करता हूं इनको समझाने के लिए. मतलब कि मैं सोच रहा था कि सर कहीं तो जाकर अरे यार छोड़ो इनसे. नहीं मतलब यार देखिए सर, जब ये मैंने खबर पड़ी तो मुझे याद आया लैंडसेट मैगजीन एंड द फेमस रिसर्च ऑफ दैट मैगजीन. नहीं उसमें रिसर्च है. उसमें आप दिखाइए यहाँ पे. मोस्ट इनब्रेड पीपल इन द वर्ल्ड आर Pakistanis. More than 60% of the marriages that take place across the world, right? जो inbreeding में नहीं, I think 60%, not across the world, but 60% of Pakistanis end up marrying their brothers or sisters यार. एक तो इनको ये पता, एक माँ से पैदा हुए बच्चे सिर्फ वो भाई बहन नहीं होते. जो माँ की बहन होती हैं उनसे जो बच्चे होते हैं वो भी सगे भाई बहन जैसे ही होते हैं. और उनका मान सम्मान प्यार उतना ही होता है जितने सगे भाई बहन का होता है. या माँ के जो भाई हैं जिनको मामा बोलते हैं या जो मौसी बोलते हैं, आप खाला बोलते हैं, उनके बच्चे सगे भाई बहन ही होते हैं. चाचा चाची के सगे भाई बहन ही होते हैं. राइट. वो बहनें आती हैं, राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आप उनको गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, जो भी आपकी खुशी हो आप उनको देते हैं. और आप भी उनकी रक्षा करने का एक संकल्प लेते हैं. वो बहन है, वो सगी बहन है. मौसी की लड़की, चाची की, ये सगी बहन है. ये बच्चा तो कर रहे हैं ना सर. पता नहीं क्या है यार. देर सर वो अभी तक तो भाईजान ही कह क्यों. तो एक वर्ड ही तो होता ना आगे से. यार पर दिस इज टू. एंड अगर कोई नॉर्मल बंदा करे जो जाहिल हो, जिसको पता नहीं हो, खैर जाहिल तो ये भी है, लेकिन थीफ मार्शल ने ये तो पढ़ा लिखा यार. इसने मतलब सगे भाई के बेटे से. चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट इट यार. इससे नहीं सुनो मैं वैसे नहीं कह रहा. इससे पता है दिमाग खराब होता है. और ये दिस इज मेडिकली प्रूवन. मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तानियों. मैं आपको बता रहा हूं मेडिकली प्रूवन है. तुम लोग दिमाग से पैदल हो. तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो. ये देखो तुम्हारा जो हामिद मीर है, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है, हामिद मीर क्या कह रहा है ये देखो. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा
अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। हामिद मीर कह रहा है कि 25% से ऊपर पाकिस्तानी दिमाग से क्रैक हैं। ये हामिद मीर कह रहा है और आप जाके इसको आप बोलें साहब एआई से बना दिया, आप खुद जाके पाकिस्तानियों चेक करो। और 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। यू कांट डू दैट। यहां पे सर स्कीम लग रही है, स्कीम में जैसे मुनीर की जो नस्ल है वो नहीं चाहता कि ये डिवाइड हो दुनिया में। मुनीर की नस्ल कौन सी कोई अच्छी नस्ल है जो मुनीर कह रहा है वही डिवाइड तो, हो? वो समाज का भला चाहता है। उनका विचार ये है कि उनकी जो नस्ल है वो हमारे ही 5-4 घरों में ही रहे। नहीं, बट यू कांट डू दिस यार। यहां पे मैं बता रहा हूं इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव पाकिस्तानी, यू हैव हिंदू एंसेस्टर्स, या योर एंसेस्टर्स वेर हिंदूज। सो मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जैसे गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में जैसे कुछ गांव हैं जहां पे शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पे एक किस्म के एक गोत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे शादियां नहीं होती गोत्रों के बीच में। ये है सिस्टम की, उनमें शादियां नहीं होती। यू कांट मैरी योर सिस्टर। आई मीन ये पाप है। लीगल इलीगल को मारो गोली, तुम्हारे मुल्क में होगा लीगल, वो बात छोड़ो। दिस इज अनथिंकेबल व्हाट यू, जानवर है इनका क्या, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो, मारो गोली। You can't have people like Asim Munir. You can't explain civilizational values to Asim Munir यार। सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी आसिम मुनीर का इतना जिक्र आ रहा है तो मुझे एक चीज याद आ गई कि वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा के बैठा है। मैंने भैया ये शीशा बुलेट प्रूफ है, पत्थर प्रूफ तो नहीं। वो मिठुन वाला शीशा जो है बुलेट प्रूफ हो सकता है, पत्थर प्रूफ नहीं है। आदरणीय श्री श्री मिठुन चक्रवर्ती जी ने एक बार कहा था एक अपनी पिक्चर में, ये शीशा बुलेट प्रूफ हो सकता है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है। उन्होंने पत्थर मार के बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया। देखो कुछ टेक्नोलॉजी सिर्फ मिठुंदा के पास है। साइकिल की तीलियों के पीछे से गोली से कैसे बचना मिठुंदा बता सकता है। तीलियों के पीछे से भी नहीं, वो जो रॉड नहीं रहता है बैठने वाला सामने, उस रॉड के पीछे छुपे थे वो ऐसे जो बना रहता है ट्रायंगल, उसके बीच में छुपे होकर गोली मार रहे थे मिठुंदा। हम तो मिठुंदा को यार बहुत रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करते हैं। ये सब कुछ टैलेंट है सर जो बड़ा यार मैंने भी जब न्यूज पढ़ी थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा तो नहीं कि मतलब कि दूर दराज का, पता है सगा भाई है उसका यार, आसिम मुनीर का सगा भाई है। अच्छा वो भी फौजी था जिस लड़के से किए है? वो था पहले फौजी, अब वो ब्यूरोक्रेसी में है वो, बट वेरी वेरी सरप्राइजिंग यार। ही इज सर छोड़िए आगे चल छोड़ ही देते हैं सर इसको। सर ट्रम्प, डोंट मैरी योर सिस्टर्स, इट्स नॉट ओके, इट्स सर एक चीज याद आ गई, था नहीं इसमें। हाँ। अभी ट्रम्प ने बोला था इल्हान उमर को कि अपने भाई से शादी करने वाले को बाहर निकालो। ट्रम्प साहब मुनीर को भी देख लीजिएगा एक बार। नहीं इसमें भी लॉजिक निकाल लेंगे। माय दूर का भाई है क्योंकि हमसे 200 किलोमीटर दूर रहता है। दूर का भाई है क्योंकि मैं तो रावलपिंडी में रहता हूँ, वो लाहौर में रहता है। ठीक है। अच्छा सर, ट्रम्प को कंपटीशन मिला है, ट्रम्प का क्यों याद आया? क्यों? अब चाइना कह रहा है कि हमने रुकवाई है लड़ाई भारत पाकिस्तान की। चाइना बीच में आ गया। हम रुका अब वो ऐसे कहा, हे हट हम रुकवाए, वो कह रहा है हम रुकवाए, ऐसे चल रहा है। चाइना ने कब क्लेम करा? वांगी ने कल किया है सर। वांगी ने बोला कि उसने लड़ाई रुकवाई। हाँ उसने कोई सिंपोजियम पे बोल रहा था, वो इंटरनेशनल सिचुएशन एंड चाइनाज फॉरेन रिलेशंस इन बीजिंग। तो उसमें बोल रहा था कि बहुत सारी इस साल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है बहुत ज्यादा हुए हैं, मतलब करेक्ट, भयंकर लेवल पे। वो इसमें बोला था, फिर कई सारी हमने रुकवाई जिसमें उसने इंडिया चाइना का भी नाम लिया है। इंडिया चाइना, हाँ, अरे पाकिस्तान इंडिया, हाँ सॉरी। ये कब हो गया? अरे हाँ, ये कब रोक लिया? ये क्या हो रही है? खुद ही रोक लिया। खुद ही रोक लिया या खुद ही कर दिया? फॉलोइंग दिस, वो उसने बोला है कि फॉलोइंग दिस चाइनीज, सीधा भोपाल पहुंच जाता हूँ कभी मेरे अंदर भोपाली। हाँ बोलो, आगे बोलो। Following this Chinese approach to settling up hotspot issues, we mediated the northern Myanmar, the Iranian nuclear issue, the tensions between Pakistan and India, the issues between Palestine and Israel. ये वाला नहीं पढ़ा था। मैं इंडिया पाकिस्तान फोकस था सर, एक मिनट, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था सीरियसली। भाई ने पूरा ट्रम्प का ले लिया पूरा मामला। मेरे से ये पैलेस्टीन इजराइल वाला रुक गया था, पता नहीं कंबोडिया थाईलैंड लिखा हुआ आगे। हाँ। मैंने वो पढ़ा था, मेरे से पैलेस्टीन इजराइल अभी मेरे दिमाग में। ये कह रहा है कि कंबोडिया थाईलैंड वाला भी हमने रोका। हाँ। मैं ये देखो, बात ये है ना कि चाइनीज को एक बात पता लग गई। मैं इसका रीजन बताता हूं, इसका पूरा स्टेटमेंट फ्लैश करना, ठीक है ना? हाँ जी सर। यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज को ऐसा लग रहा है कि झूठी तो बोलना है। ट्रंप ने क्या करा? देखो, ट्रंप का मॉडल बहुत अच्छा है। ट्रंप को पता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन अर्थ। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, व्हाइट हाउस में रहता है भैया। वो जो भी बोले बेवकूफी की बात, वजन तो उसमें होता है बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स बट बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है कि एक झूठ को बार बार रिपीट कर रहा है, रोका था। अब चाइनीज ने स्टडी करा, अब चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग के तो माहिर है ना। चाइनीज को कोई भी टेक्नोलॉजी दे तो चोरी फट से कर लेते हैं। उन्होंने बोला ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती। भाई झूठी बोलना है तो हम भी शुरुआत कर देते हैं नए साल के साथ। अब यही चाइनीज रिपीट करते रहेंगे। अब चाइनीज बोलेंगे कि नहीं, अगर तुम डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दोगे, शी जिनपिंग को भी मिलना चाहिए। उसको क्यों ना मिले भाई, शी जिनपिंग को? अब देखना तुम, पीस प्राइज मिल जाएगा शी जिनपिंग को। चाइनीज लॉबी करेंगे और चाइनीज तो पैसा खर्च करेंगे। भाई ट्रंप तो लेता है ना पैसे, चाइनीज तो देते हैं पैसे। भाई लेने वाला हर समय छोटा रहता है, देने वाला ज्यादा। चाइनीज अगर इसमें पैसा चलता है, मुझे नहीं पता कि चलता है कि नहीं चलता, पर अगर इन्फ्लुएंस चलता है तो चाइनीज चला देंगे। अब चाइनीज वो कह रहे हैं कि सारी लड़ाइयां हमने रोकी हैं। मैं सर सीरियसली, मैं इसीलिए इजराइल पैलेस्टीन पर रुक गया, क्योंकि ना मैंने सब पढ़ा था और मैंने ये था कि ये रोका। ये वर्ड मेरे से कहाँ मिस हुआ था, मैं समझ नहीं आई। पैलेस्टीन, मैंने कहा भाई तब ट्रंप के पास छोड़ा क्या आप लोगों ने? 2026 पता नहीं क्या क्या दिखाएगा प्रोड्यूसर। 2026 दिखाएगा। यूएस थिंक टैंक का एक रिपोर्ट कहता है, क्या कहता है? द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि 2026 में पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज बढ़ाएगा। अलग अलग तरीके से कॉफी पीने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम ऐसे कॉफी पी सकते हो प्रोड्यूसर? हाथ कांप रहा है। ये जो काम कर रहा है इसमें कोई सेंस है? ऐसे कोई कॉफी पीता है? नहीं, इस बात में कोई सेंस है? मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। मुझे अब प्रोड्यूसर पे भरोसा नहीं रहा। ऐसे हाथ पे रख के कॉफी पी रहा, आपने कभी देखा किसी को? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात में कोई सेंस है? नहीं है। क्या हाथ कांपते हो और अरे कहाँ पर रहते यार? अब कप रखा तो डर तो लगे गिर गया तो। आजमगढ़ियों, मेरी बात सुनो, इसके हाथ क्यों कांपते हैं? ये कॉफी नहीं है ये। सर सुनिए, सर छोड़ दीजिए मुझे 2026 में। सर नहीं, ये सर देखिए, सर नहीं, सर जीवन में बहुत कलेश है, बहुत कलेश चल रहा है सर। ये वाला मम्मी किसी दिन सुन ली सर, बहुत मारेंगी उनको सर। नहीं सर प्लीज सर। तुम बिटिया की बहू की मम्मी? हाँ। हट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कंबोडिया थाईलैंड। हाँ सर, नहीं इंडिया पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान। तो यूएस के थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई है सर। हाँ। उसने बोला है कि 2026 में पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज बढ़ाएगा, जिसके कारण इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। सरकार अगर आप जमाने का मुनीर, हम ये सोच रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर सरकार हमारी ऐसा करेगी तो गलत करेगी। आप टेरर एक्टिविटीज के बाद मत करिए। अभी जैसे पाकिस्तान हाल फिलहाल अगर टेरर एक्टिविटीज नहीं कर रहा, ये समय मार दो, ब्रह्मोस एक दो। क्या होगा? एस्केलेशन होगा? कोई बात नहीं। आप ट्रंप को ये बोलो कि देखो
अभी तक आपने बोला कि आपने शांति करवाई थी, अभी तक आपने ये बोला कि आपने शांति करवाई थी और हमने बोला कि झूठ बोल रहा है। अब हम तुम्हें बोल रहे हैं कि लड़ाई होने वाली और तुम शांति करवा दो और हम तुम्हारा नाम नोबेल के लिए रिकमेंड करेंगे कि तुम तो शांति के मसीहा हो। पर 7 दिन तक चुप रहना, फोन मत करना मोदी जी को मसीहा फॉर 7 डेज। ठीक है, चाइना का बोलते हैं, वरना हम बोल देंगे चाइना ने करवाया है। ये अच्छा है। अब तो अच्छा, एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर चला रहे हैं, एक यहाँ पे नोएडा के कमरे में चल रही है एक फॉरेन पॉलिसी, वो अलग चल रही है। यहाँ पे पूरी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, सारी फॉरेन पॉलिसी। ये हो गया, फिर लड़ाई ऐसे हो जाएगी, फिर हम रोक देंगे। ये हाल है प्रोड्यूसर तुम्हारे। ठीक ही है। अरे क्या बोला जाए, मेरा पान खाने का मन चाह रहा है, मैंने बड़े दिनों से पान नहीं खाया, पता कई सालों से मैंने पान नहीं खाया। एक बढ़िया सा सादा पान, थोड़ा इलायची विलायची डाल के बेहतरीन खाया जाए, नो शर्माया जाएगा। पान तो खाया नहीं जाता। पीकदान होता है ना, पीकदान, हल्दीराम में मिल जाता है पीकदान। पिज्जा। पान। अच्छा, अरे वो हल्दीराम वाला तो वो हल्दीराम वाले चांदी पान की वर्क वाला मीठा पान, मीठा पान नहीं खाते हम भैया। सादा पान यहाँ पे दबा के बिल्कुल, और 2 देता है वो बिल्कुल मिला के, 2 छोटे छोटे पत्ते। वाह। अभी बोलते हैं सर, एडमिन को भी बोला जाए पान लाया जाए। एडमन माथा पीट लेगा, बोलेगा ये बड़ी अच्छी फरमाइश है इनकी। खाना तो मंगवाते हैं ये लोग, कुछ भी फरमाइश कर दे। आज से कह दे कि खाने के बाद पान मिला दे। चलो और बताओ। सर, MBZ आए थे यूएई के, वो एक रिपोर्ट आ रही है सर, हालांकि ये सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसको मीडिया कवर कर रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा आए हैं, बहुत सारे कार्गो प्लेन्स आए थे जब वो आए थे, और वो किसी रिमोट उस पे उतरे हैं, और वो मिलिट्री थे उसमें से कुछ। क्यों? देखो ऐसा है, आपको पता है कि सऊदी अरब ने यमन में बमबारी करी है अभी एकदम सर। तो पहले तो कर नहीं रहा, काफी सालों से कर रहा है बमबारी, और 3.5 लाख लोग पहले मार चुका है वो। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years or whatever the time, Saudi Arabia has killed more than 350,000 people in Yemen alone. दूसरी चीज आपको यह भी पता है कि हमने जो डिस्कस करा था परसों कि वो जो अच्छा, वो जो रिबेल फोर्सेस हैं लीबिया में, जिसको पाकिस्तान बेच रहा है $4 अरब के हथियार, जी जी, वो क्या है? हाँ, हमने डिटेल में बात की थी उसमें। राइट। तो भैया स्टोरी यही है। एक सर आपको रोक रहा है, इस वाले में जो यमन वाली बमबारी, आई थिंक यूएई ने बोला भी है कि हम अपनी फोर्सेस हटा लेंगे, कुछ ऐसा। यूएई और सऊदी अरब के बीच में खटास बढ़ गई है। अब यूएई देखो, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने साइन करी है डील डिफेंस वाली, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी यूएई की है। मुनरिया फंस गया बीच में, ठीक है, मालिक दोनों हैं। आपने एक के साथ डील साइन करी है और आपने एक से मोटे पैसे लिए हैं, लेकिन आपके अंदर जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पाकिस्तानी जाहिल कौम जो है 25 करोड़ की, उसको आपने जो इन्वेस्टमेंट का चूरन बेचा है, वो तो ये सोल्ड योर स्टेक्स। इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, आपने तो स्टेक्स बेचे हैं। चाहे आप रिकोडिक को बेच रहे हो, चाहे आप PIA को बेच रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के 25% आप you're सेलिंग, ये तो आप ये सब कर रहे हो। आप तो फैमिली सिल्वर बेच रहे हो ना, घर के बर्तन, आप तो घर के बर्तन बेच रहे हो। तो भाई फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो आप कह रहे हो जहाज आए हैं, ये क्या लेकर आए होंगे? आपको क्या लगता है? मिलिट्री। और क्या लेकर आएंगे ये? और जो लीबिया जाएंगे, हाँ, ये लोग देखो, भेजना पाकिस्तान को है, पर उसको भेज कौन रहा है? देखो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डज नॉट मेक वेपन्स। अब हम 100% गारंटी नहीं कह सकते कि कार्गो प्लेन के अंदर क्या आया था। हम तो एक गेस कर रहे हैं, हम तो एक एनालाइज कर रहे हैं। ये डायरेक्टली, जैसे ईरान डायरेक्टली हथियार देता है, ये लोग डायरेक्टली हथियार, और ईरान भी एक पर्दा रखता है बीच में इन मामलों के ऊपर, जिससे मौत हो उसमें हर समय पर्दा रखना पड़ेगा आपको। यही डिप्लोमेसी है। कतर करता है, कतर पर्दा रख के करता है। सब लोग किससे सीख रहे हैं? सब लोग सीख रहे हैं ईरान से। ईरान इसका ओरिजिनल ग्रैंड मास्टर है। ईरान जो है, ईरान इज द ओरिजिनल ग्रैंड मास्टर। तो जब आप ये सब करते हैं, तब आपको ये पता लगता है कि साहब ये इतने हथियार हैं, इतने हैं। मैंने क्या बोला था जब हमारा डिस्कशन हो रहा था? पाकिस्तान के पास औकात नहीं है 4 अरब हथियार कर दे यार। आप पाकिस्तान को आप बोल दो कि 2 अरब के हथियार दे दो 1 साल में, कभी नहीं कर पाएगा। सर के बल खड़ा हो जाएगा। विदाउट चाइनीज हेल्प दे डोंट हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी।
पाकिस्तान डज नॉट हैव द इंडस्ट्रियल। $4 अरब कम नहीं होते भाई। तो दोस्तों $4 अरब की कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर फाइटर जेट दे रहा है पाकिस्तान तो चाइनीज बना रहे हैं, पाकिस्तानीज आर नॉट मेकिंग इट। जेएफ सीरीज वाले हैं। जेएफ सीरीज वाले देर ऑल चाइनीज। इसमें पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। वो चाइना ने अपने स्ट्रेटेजी गेम्स के चलते चलो यहां पे एक फैक्ट्री खोल दी, यहां पे एक फैक्ट्री खोल दी, ये सब ड्रामा चाइना करता रहता है कि पाकिस्तानी भी अपनी कौम को झूठ बोल पाए, उनके रहनुमा, उनके लीडर, कि देखो यहां पे इंडस्ट्री खुल गई है। कख नहीं खुला। कल कोई बता रहा था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, जो उनकी स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक अथॉरिटी बनाई है पाकिस्तान में, नॉट सुपार्को, नो 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 नॉट सुपार्को, सम अदर। सुपार्को तो वो इट्स सपोज टू सेंड रॉकेट्स इन द एयर, इट हैज ओनली सेंड मेजर जनरल्स अप इन द एयर। रॉकेट तो नहीं भेजा उसने कभी सुपार्को ने। वो चाइना चुना उनके लिए भेज देता है तो ठीक है। अर्शदीप पाजी, हाँ ठीक है सर। कि जय हो। 3 बार अर्शदीप पाजी की हम जय जय हो। अरे यार हम क्या कर सुनो, रहे हैं सर? अब सुनो, अब हुआ ये है कि इन्होंने ये सब करा, दे यू नो द पाकिस्तानीज हैव डन एवरीथिंग। अब ये सब उन्होंने करा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं देख रहा था कल ट्विटर पे सम पाकिस्तानी वो सेइंग कि उसके अंदर शॉपिंग मॉल बना दिया, और शॉपिंग मॉल में भी कोई ब्रांड कुछ नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल ये बिरयानी है, ये कोरमा है, ये कढ़ाई है, बस। इस मैं बता रहा हूं ना, 1 मिनट सर। इट इज अ 7th सेंचुरी कंट्री विद इंटरनेट। जो स्पेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने बनाई थी जगह, उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया, ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया भाइयों ने। उनको पता है कि क्या हो सकता है पाकिस्तान में, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे यार। लैंसेट मैगजीन की एक कॉपी हर एक पाकिस्तानी को पकड़ाई जाए, ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। हर एक पाकिस्तानी को एक पंजाबियत उर्दू, हाँ, जो उनकी पंजाबियाइज लाहौरी उर्दू है, लाहौरी उर्दू में आप दें, तब आपको पता लग जाएगा भाई। वी कम बैक टू द मेन पॉइंट, और यहां पे हम बंद कर देंगे, ठीक है ना सर? बंद कर देंगे अभी। आज ज्यादा मन नहीं है कि भाई आप रॉकेट स्पेस में कैसे भेजेंगे। जी। यू आर मैरिंग योर सिस्टर्स, तो जो बच्चा पैदा होगा दिमाग से पैदल होगा वो, बिकॉज जीन पूल इट्स अ साइंटिफिक थिंग यार। तुम्हारा जीन पूल रिस्ट्रिक्ट हो गया। आसिम मुनीर वैसे क्रैक है, तुम इसका पहले देखना, इसका भी फैमिली में ऐसे ही कांड हो रखे होंगे। अब जब वो नाना ये सब नहीं यार, ये सब पगले हैं, ये सब पगले हैं, ये इनका ये सब क्रैक हैं। ये तभी तो कभी भी पाकिस्तानी को देखना अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, देल गो क्रेजी। ये अजीब से एक स्क्रिजोफीनिया में रहते हैं। और मैं फिर से वो जो हामिद मीर का वीडियो है, मैं दोबारा आपको एक बार सुनवाना दिखाएंगे तो नहीं हम, लेकिन उसका स्क्रीन ग्रैब लगा के हम ऑडियो एक बार फिर से हामिद मीर का आप सुनिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। सुना दोस्तों, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 25% इसलिए बोला है क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है हामिद मीर। वैसे यहां पे 100% क्रैक है। ठीक है, चलें भाई। ये सर एनिमल की तरह तो नहीं है? गधा गधा, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, कबूतर कबूतर, चिड़िया चिड़िया, मोर। ये धौलपुर से पीएचडी करके आए हैं भाई साहब। मुनीर मुनीर खत्म। चलो ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।